सम्मानित राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय चौधरी भागीरथ जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा राजस्थान माननीय श्री मदन राठौड़ जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेशाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान आदरणीय कैलाश चौधरी जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सभी अन्नदाता, किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्र, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और माननीय श्री कैलाश चौधरी जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पूरे प्रदेश के प्रगतिशील किसान और भाई बहनों का इस भीषण गर्मी में, जिसमें आप स्टीम बाथ ले रहे हैं, इसकी चिंता न करें। आप तो किसान हैं, धरती माँ की छाती को चीरकर अन्न पैदा करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। इस देश में किसान का स्थान सर्वोपरि रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो राजस्थान की धरती पर लंबे समय तक रहे, उन्होंने किसान को राजाओं का भी राजा कहा। और किसान राजाओं का भी राजा क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्तित्व है जो प्राणी मात्र का पेट भरता है। किसान के खेत में पक्षी भी पेट भरते हैं, पशु भी लाभ उठा जाते हैं और मनुष्यों का तो पेट भरता ही है। और किसान का धन सबसे ज्यादा मेहनत का धन होता है। जैसा कैलाश भाई ने कहा, इस देश में एक कहावत होती थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी। नौकरी तो तीसरे नंबर पर थी। अब ये उत्तम खेती क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि किसान खेत में जो भी कमाता है वो अपनी मेहनत से कमाता है, पसीना बहाता है, रात और दिन तपस्या करता है और जो पैदा करता है वो भी सबके लिए दे देता है। यह उत्तम विचार केवल किसान में है। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में एक निवेदन करूंगा कि आपने बड़े ध्यान से कुछ बातों को सुनोगे तो इस गर्मी में आए हो तो लाभ मिलेगा। अब मैं भाषण नहीं दूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। हाँ माने आपने मेरे साथ जुड़ना है ताकि एक एक बात आपकी समझ में आनी चाहिए। मेरा पहला प्रश्न, आप प्राकृतिक खेती इसलिए करने से बचते हैं कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ। हाँ, ऐसे बोलो मेरे साथ, तब मैं समझूंगा कि आज कैलाश भाई ने कमजोर विद्यार्थी नहीं, बड़े प्रबुद्ध विद्यार्थी बुलाए। आजीवन में बच्चे पढ़ाता रहूं, क्लास चलेगी। भाषण देकर चला जाऊंगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मैं वो प्रैक्टिकल बात करूंगा जो आपकी एक एक समझ में आएगी। और वो मैं भाषण के लिए नहीं, अपितु मैं खुद किसान हूँ। किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है।
मैंने हल भी चलाया और अभी चलाता हूं। मैं अपनी गाय का दूध और किसानों की गाय का दूध आज भी निकालता हूं। आज भी कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 180 एकड़ में मैं प्राकृतिक खेती करता हूं, जिसमें एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड का मैं प्रयोग नहीं करता और उत्पादन रासायनिक वालों से ज्यादा लेता हूं। इसलिए मैं जो कहूंगा वो प्रैक्टिकल होगा और आपकी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो मैंने पहली बात कही कि आप प्राकृतिक खेती से इसलिए डरते हो कि यूरिया, डीएपी नहीं डालेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा और हम घाटे में चले जाएंगे। ये आपकी समस्या है। अब इसका ध्यान सुनिए। एक है जैविक खेती और दूसरी है प्राकृतिक खेती। अंग्रेजी में पहली वाली को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं और प्राकृतिक खेती को नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। अब आप इसके भेद को समझ नहीं पा रहे हैं। आज साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक भी नहीं समझते। बहुत लोगों को नहीं पता कि आपका भय किस कारण है। आप प्राकृतिक खेती को जैविक खेती माने बैठे और जैविक खेती का प्रचार भारत सरकार पिछले 30-40 सालों से कर रही है, प्रदेश सरकारें भी कर रही है, लेकिन जैविक खेती के मॉडल हम देश में नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि उसमें उत्पादन पूरा नहीं मिलता।